क्या आपको भी जोड़ों में दर्द, उंगलियों में दर्द या सूजन की समस्या है, या फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत है? तो हो सकता है आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं कि जिससे कि आपका यूरिक एसिड जड़ से ठीक हो सकता है। आइए डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक प्राकृतिक, एक नेचुरल केमिकल है जो क्लोरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। जो लोग ज्यादा मीट, दाल, बियर, शराब, सी फूड या इस तरह की चीजें खाते हैं तो उनको ये ज्यादा बढ़ता है, तो ज्यादा समस्या होती है। जब हमारा शरीर ठीक तरह से इस यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाता है तो ये हमारे जोड़ों में जमकर वहां दर्द, सूजन और अनेक तरह के दर्द पैदा करता है। शरीर में यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ हो उसके क्या क्या लक्षण हो वो जानते हैं। आपको पेशाब में जलन, दर्द या फिर यूरिन कम आने की शिकायत हो सकती है। आपको बार बार सर दर्द हो सकता है। आपके शरीर में थकान और जकड़न हो सकती है। आपके पैरों के अंगूठे में दर्द, सूजन हो सकती है। इसी तरह से टखने और घुटने में भी आपको दर्द और सूजन हो सकती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? ज्यादातर सूजन तो और भी जगह होती है, इसमें रेडनेस साथ में मिलेगी। आपको दर्द के साथ में हल्की रेडनेस जरूर मिलेगी, चाहे अंगूठा हो, टखना हो या घुटना हो। तो यूरिक एसिड का आपका सिम्टम हो सकता है। इसके डायग्नोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनिंग करते हैं। इसमें हम उस जॉइंट में पेन को देखते हैं। पेन के साथ साथ अगर वहां पे सूजन भी है, रेडनेस भी है, तो उससे हमें पता चलता है। दूसरा, उसके बाद में तुरंत हम यूरिन को देखते हैं। यूरिन में अगर आपको बर्निंग है, पेन है और यूरिन कम आ रहा है, वो भी इंडिकेशन है। बार बार आपका हेडेक हो रहा है, तो ये तो एग्जामिनेशन है। उसके साथ साथ में एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके कुछ लेवल होते हैं। मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में 3.4 to 7 mg मिलीग्राम पर डाइल्यूशन होती है रेशियो, और फीमेल्स में 2.4 to 6 होती है। अगर ये रेशियो उससे ज्यादा है, मेल्स में अगर 7 से ऊपर है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, फीमेल में 6 से ऊपर है तो ये बढ़ा हुआ है। तो ये सिंपल टेस्ट है, किसी भी लैब में आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं। होम रेमेडी की अगर बात करें तो आपको सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लेना है, एक गिलास, और उसमें आपको आधा नींबू डालना है और उसको पी जाना है। तो ये क्या करेगा? ये आपकी बॉडी को एल्कलाइन करेगा, तो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे एप्पल साइडर विनेगर। आपको दिन में 2 बार एक एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है और 1 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। वो भी नॉन फिल्टर, फिल्टर वाला नहीं होना चाहिए, नॉन फिल्टर होना चाहिए। 1 चम्मच लेना है, गिलास में डालना है और उसको पी जाना है। तो ये आपको एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी दिन में 2 बार पीना है। तो ये दोनों होम रेमेडी आपको करनी है जो आपको यूरिक एसिड में बहुत फायदा करेगी। ये क्या करेगी? आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करेगी, जिससे कि आपकी दर्दों की समस्या कम होती जाएगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो पुनर्नवा मंडूर, बुक्सरादी गूगल और केशव गूगल, ये तीनों मेडिसिन आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से लेनी है, जिनकी एक एक गोली सुबह शाम आपको दिन में 2 बार लेनी है। ये हमारे किडनी के फंक्शन को बढ़ाएगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेगी, हमारे यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे जॉइंटों में जुड़ा हुआ है उस दर्द को कम करेगी, स्वेलिंग करके हमें रिलीफ देगी। तो ये तीनों आपको अप्लाई करनी है, 2 टाइम आपको ये लेनी है, तो ये बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगी यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने में। योग प्राणायाम के बारे में अगर बात करें तो पवन मुक्त आसन आपको करनी है, जो आपकी बॉडी से गैस को निकालने में मदद करेगी। उसके बाद में वज्रासन, जो आपके पाचन को सुधार करेगी। भोजन के बाद में आपको वज्रासन जरूर करना है। उसके बाद मकरासन, जो आपके जॉइंट्स को धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबल करेगी, आपको पेन में रिलीफ देगी। उसके बाद में अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपको स्पाइन का कोई इश्यू नहीं है, तो आपको कपालभाति करनी है, जो हमारे टेंशन को अच्छा करेगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगी। उसके साथ ही अनुलोम विलोम आपको करना है। अनुलोम विलोम जब आप साथ में करेंगे, अनुलोम विलोम तो कोई भी कर सकता है, चाहे उसको बैक पेन इश्यू हो या फिर उसको हाइपरटेंशन हो, अनुलोम विलोम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अनुलोम विलोम जरूर करना है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाकर हमारी बॉडी को संतुलित करेगी और हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगी, जिससे कि हमारा पार्ट हेल्थी रहे, टॉक्सिन वहां से रिमूव हो। तो योग और प्राणायाम में ये 5 चीजें आपको जरूर करनी है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की अगर बात करें
तो केवल पॉइंट जो कि हमारे तलवे में है वो पॉइंट हमें लेना है। इससे किडनी फंक्शन इंक्रीज होगा तो यूरिक एसिड जल्दी से बाहर निकलेगा। उसके बाद में लीवर का 3 नंबर पॉइंट जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। उसके बाद में यूरिन ब्लैडर का 23 नंबर पॉइंट जो हमारी कमर में बैक में होता है, जो हमारे किडनी के फंक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको लगाने हैं। आप इनको दबा भी सकते हो या फिर इन पे स्टार मैग्नेट वगैरह या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ और भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मेनली तो इनको दबाओ आप 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद में स्टार मैग्नेट लगाओ पेपर टेप की मदद से और इनको 8 से 10 घंटे के लिए लगे रहने दो। एक्यूप्रेशर में इस तरह से आपको करना है, ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। वाटर कलर थेरेपी की अगर बात करें तो हमें नीली एक बोतल लेनी है कांच की और हरी बोतल लेनी है। नीली बोतल में पानी भर के रख देना है, हरी बोतल में पानी रख देना है कम से कम 3-4 घंटे के लिए धूप में। उसके बाद यूज करना है। तो नीली बोतल का जो पानी है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में सूजन को और यूरिक एसिड को रिमूव करेगा बॉडी से। हरी बोतल का पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। और इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। परहेज की अगर बात करें, इसमें परहेज हमें क्या रखना है, तो परहेज वही चीजों का रखना है जिससे बढ़ती है हमारी प्रॉब्लम। सबसे पहले रेड मीट में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में बियर, एल्कोहल, मछली, फिश जो लोग खाते हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि नॉन वेज कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इनको तो रेस्ट्रिक्ट कर देना है। उसके बाद में चने, छोले, राजमा, दालें ये आपको कम कर देनी है। देर रात तक जगना बहुत खतरनाक हो सकता है। देर रात तक आपको नहीं जगना है। लेट जो लोग खाना खाते हैं, सूर्य छिपने के बाद जितना लेट लोग खाते हैं तो उतना ही ज्यादा उनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उनका खाना पूरी तरह से पचता नहीं है, जिससे कि इस यूरिक एसिड की मात्रा उनके शरीर में बढ़ती है। अच्छी नींद आपको लेनी है जिससे कि आपकी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो, मेटाबॉलिक सिस्टम हो और ये टॉक्सिन रिमूव होने की, डिटॉक्स होने की जो प्रक्रिया है वो भी शरीर की चलती रहे, रिपेयरिंग मेंटेनेंस चलते रहे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको यूरिक एसिड होते हुए फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाने हैं। जितना भी तला हुआ, जितना ऑयली फैटी फूड खाओगे उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। ज्यादा मीठा, ज्यादा नमक वाली, ज्यादा चटपटी चीजें नहीं खानी है, ये भी आपके प्रिकॉशन में आती है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इनका आपको परहेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सारे ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप परहेज नहीं रख रहे हैं तो आप वहीं घूमते रहेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए परहेज के साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट करोगे तो आपकी पहली जो बड़ी हुई प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होने लगेगी और परहेज रखते रहोगे साथ में तो आगे इंक्रीज नहीं होगी। जब आपको अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी तब आपको समझना है कि हाँ मैंने इतनी सारी चीजें की, परहेज रखा तो मुझे इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट मिली। इतनी सब चीजें जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने परहेज के साथ जो भी रेमेडी, जो भी चीजें की है जिससे मुझे बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, तो मुझे शरीर को खराब नहीं करना है। आप खुद आगे से ही इन चीजों को परहेज रखना शुरू कर देंगे। इसके डाइट के बारे में अगर हम बात करें, इसमें डाइट क्या होनी चाहिए, तो डाइट में सबसे पहले तो खाली पेट में आपका नींबू पानी आ ही गया है। उसके बाद में नाश्ते में आप ओट्स ले सकते हैं या फल ले सकते हैं। उसके बाद लंच से पहले आप मूंग की दाल ले सकते हैं, थोड़ी दही ले सकते हैं और कोई भी सब्जी वगैरह ले सकते हैं। हल्की हल्की लेनी है, ज्यादा मात्रा में दाल नहीं लेनी है। उसके बाद में दोपहर में लंच में आप एक रोटी ले सकते हैं और कोई भी ऐसी हरी सब्जी ले सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में सैलेड के साथ में। शाम को आप कोई भी सूप वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद में रात में आपको हल्का उसी तरह का पतली सब्जी बनानी है, कोई भी हरी सब्जी कोई भी ले सकते हो, एक रोटी ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको रोटी में अप्लाई करनी है और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको पूरे दिन में पानी ज्यादा पीना है। अब इस डाइट को आप जितनी अच्छे से अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। दलिया इसमें आप ले सकते हो और सब्जियों की खिचड़ी ले सकते हो, सूप अच्छा ले सकते हो, उबली हुई सब्जियां, बहुत ऐसी आसान और अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनको आप रूटीन में अप्लाई करके इसको जल्द से खत्म कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि यूरिक एसिड आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम क्या है, जगह जगह वो चक्कर काटते रहते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये जितनी भी चीजें हमने बताई इन सभी को आप अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, प्रिकॉशन लें, परहेज रखें चीजों का, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इतनी सारी चीजें हम करके क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी का,
हम डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं और टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। पानी की मात्रा आपको बढ़ानी है, अच्छा पानी पीना है, कम से कम 3 लीटर आपको पानी पीना है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो कोशिश करो 4 लीटर तक भी पानी पियो। जैसे जैसे फिर कम होने लगे तो 3 लीटर तक के पानी को लेके आ सकते हो। समय से सोना है, लेट तक नहीं जगना है, नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि आपका जो शरीर है, अगर आप अच्छा सोते हैं तो अच्छा शरीर आपका रहेगा, हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग मेंटेनेंस अच्छी रहेगी, माइंड आपका अच्छा रहेगा, काम में मन लगेगा। इन सभी चीजों का आपको अप्लाई करना है। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों इसी तरह की और भी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे ऐसे ही और भी आपके अनुसार टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। तब तक के लिए मिलते हैं।